नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जो भी लोग चैलेंजेस कर रहे हैं उनके सामने कुछ चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। वो जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, जैसे कि फेस जो है वो कुछ भी लगाने से ब्लैक हो रहा है, फेस पे दाने आ रहे हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि पिगमेंटेशन जो है वो ठीक होनी शुरू हो गई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। अगर आपके फेस पे भी पिगमेंटेशन है तो आप जो है बताए हुए चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकते हैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने की। मैं भी अपनी पिगमेंटेशन ठीक कर रही हूँ। आप मेरी जो है यहाँ से यहाँ तक के पैचेस देख सकते हैं किस तरीके से ठीक हुए हैं। तो इसी के बारे में आज मैं बात करने वाली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक होनी शुरू हो गई। मैं हूं आशा और आप देख रहे हैं ग्लैम अप विद आशा। मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए। जब आप पैक लगाना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आप कुछ चीज़ें फेस करती हैं। कौन कौन से पैक यूज़ करने हैं उनकी ऑलरेडी वीडियोस जो है वो शेयर कर दी है मैंने। बहुत सारे लोगों ने जो है वो यूज़ किए हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो आप लोग जब भी पैक लगाना शुरू करते हैं तो ये चीज़ समझने वाली है कि सबकी स्किन जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन पिगमेंटेशन के लिए कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसमें हमें ध्यान देना है कि अगर वो आपके साथ में हो रही हैं, इसका मतलब आपकी पिगमेंटेशन जो है वो ठीक होनी स्टार्ट हो गई है। तो हम कैसे पहचानेंगे, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है कि अगर आपका पैच बहुत पुराना है, एकदम ब्लैक है और बहुत पुराना है, ग्रेइश है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा थिक एक पैच जो है वो बन चुका है और उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर हल्के हल्के कुछ भी पैक वगैरह लगाने से हल्की सी भी सेंसेशन हो रही है, आपको हल्के से दाने से भी आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे स्किन ने जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो पैच ऐसा हो जाता है काफ़ी सालों तक, हमें यही समझ में नहीं आता कि वहाँ से हमारी स्किन जो है वो मतलब जिंदा भी है या नहीं है। तो जब उस पर थोड़ा सा भी हल्का सा भी सेंसेशन होना शुरू हो जाए, उस पर हल्की सी रेडनेस आनी शुरू हो जाए, हल्का से दाने छोटे छोटे टाइनी बम्स आने शुरू हो जाए, इसका मतलब उस स्किन ने जो है वहाँ से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छा साइन होता है, क्योंकि पिगमेंटेशन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो बहुत बार आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, सेल्स एकदम डेड टाइप के हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान देनी है कि अगर आपकी स्किन में जब आपकी पिगमेंटेशन स्टार्टिंग में होती है तो वो ग्रेइश पैच में होती है। तो हम अगर कंपेयर करें ग्रे शेड और ब्राउन शेड को तो हमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके जो है वो ब्राउन शेड दिखेगी। ग्रे शेड जो होती है वो डल होती है, जो हमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। और इस वजह से जब हम कुछ भी चीज़ लगाना शुरू कर रहे हैं तो हमारी जो पिगमेंटेशन है वो ग्रे से जो है वो डार्क ब्राउन की साइड में जाती है, जब वो ऊपर से क्लीन होनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दी हमारा फेस ब्लैक हो गया, तो डियर वो ब्लैक नहीं हुआ है, वो डार्क ब्राउन हो गया है, क्योंकि आपकी पूरी ऊपर की जो डेड स्किन थी ग्रे वाली वो जो है वो क्लीन होनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग जो है वो इस स्टेज पे आके अपने पैक को छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ अपने पैक को कंटिन्यू रखिए। होता क्या है कि आपकी जब ऊपर की जो लेयर है वो क्लीन हो जाती है तो हम जिस चीज़ को जो है ना डेली देख रहे हैं, हाँ ये ऐसा ही है ऐसा ही है, तो हम उस चीज़ को हैबिचुअल मान लेते हैं। लेकिन जब हमें चीज़ें हम पैक लगाते हैं और चीज़ें चेंज होना शुरू होती है तो एकदम से वो रिफ्लेक्ट हो के आती हैं और हम उसको देख के ही कहते हैं ये क्या हो गया हमारे फेस पे, ये क्या हो गया। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जब आपका पिगमेंटेशन ब्लैक हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, वो ब्लैक नहीं हो रहा है, वो ग्रे से डार्क ब्राउन में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। जब भी आप डॉक्टर से भी पीलिंग वगैरह कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो जब आप जिस दिन कराते हैं उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद जो है ब्लैक मतलब आपका फेस जो है वो बिल्कुल एकदम येलोइश या एकदम से ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें वो है वो रिकवर होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब भी आपकी पिगमेंटेशन में आपको ये लगे कि मेरी पिगमेंटेशन आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप बोलते हैं मुझे कि दी हमारा फेस ब्लैक हो गया है, तो वो डार्क ब्राउन हो रहा है, उस पर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
इसका मतलब अब उसके बाद जो स्टेज आएगी वो स्किन वहाँ से तो है थोड़ी सी रेड होगी और उसके बाद में थोड़ी सी आपकी जो स्किन टोन है उसके अंदर जानी शुरू हो जाएगी। तो जो मुलेठी है वो मेलेनोसाइट्स जो आपके पिगमेंट जो मेलानिन बनाता है उस पर काम करता है। तो आपके जो पैच है इस तरीके से अगर प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है कि पहले वो ग्रे था, उसके बाद डार्क ब्राउन हो रहा है, फिर वो रेडिश में जाएगा, क्योंकि डार्क ब्राउन से जब वो कलर को हम जो है वो डेप्लीट करते हैं तो कलर जो है वो डाइल्यूट होके रेड में जाता है, फिर वो आपकी स्किन टोन में मिलता हुआ चला जाता है। तो ये एक पूरी स्टेज होती है पिगमेंटेशन की ठीक होने की। डायरेक्ट ग्रे से ये वाली शेड नहीं आती है डियर, आप ये चीज़ समझिए। मैंने कल भी आप लोगों को इस तरीके के दिखाए थे, तो आप उसमें चीज़ में समझने की कोशिश की। और कौन सी चीज़ें जो है हमारे स्किन में होंगी जब हमें पता चलेगा कि हमारी पिगमेंटेशन ठीक होनी शुरू हो गई है। तो एक चीज़, जब आपका पैच है पूरा इस तरीके का और आपके पैच के अंदर हल्के हल्के इस तरीके के वाइट स्पॉट्स जैसे होने शुरू हो गए हैं, बीच बीच में से कहीं से भी बिल्कुल हल्का सा भी होना शुरू हो गया है, इसका मतलब आपकी पिगमेंटेशन फटनी शुरू हो गई है। बहुत अच्छा साइन है ये। आपको अब अपना जो रेमेडी जो भी आप कर रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए वो छोड़नी नहीं है, उसको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर वो प्लेट्यू जो पूरा एक यहाँ पे पैच बन जाता है वो बीच में से फटना शुरू हो गया, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा साइन है आपकी पिगमेंटेशन को ठीक होने के लिए। तो ये चीज़ अगर आप नोटिस करते हैं, और ये चीज़ है ना हर रोज़ नोटिस मत करना, क्योंकि आपको अगर आप हर रोज़ देखोगे ना तो हमें अपनी स्किन में कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। प्लीज़ आप कम से कम 21 डेज़ वाला पिगमेंटेशन चैलेंज कीजिए, उसके बाद आप देखना, नोटिस करना कि हाँ कितना चेंजेस आया है। अपनी पुरानी एक क्लियर फ़ोटो, एकदम किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे भेजने की ज़रूरत है, अपनी पास रख लीजिए और उसको मैच करना 21 डेज़ के बाद में, आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी प्रोग्रेस आई है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि दी जो है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझे फ़ॉरेन से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाइना से भी लोग मुझे देख रहे हैं जो हमारे इंडियन हैं, चाइना में रहते हैं, कनाडा से, इंग्लैंड से, बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया है और मुझे अपने कमेंट्स और अपने जो है रिएक्शंस शेयर किए हैं। उनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, और जबकि उनके पास जो है वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं डियर, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे स्टार्ट कीजिए आप। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि दी जो पैक है वो कितनी बार लगाएं, तो मैंने पहले भी बताया है एक ही बार लगाना है। तो मैंने आज ये समझाया। उसके बाद और कौन सी चीज़ है जो जिससे हमारी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है हमें पता चलेगा। आपका जो फटने के साथ साथ में जो है वो ओवरऑल जो पिगमेंटेशन है वो लाइटर होना शुरू हो जाएगा, पूरे फेस का कलर के साथ में पिगमेंटेशन का भी, जब आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी। तो जिनकी भी पिगमेंटेशन ब्लैक हो रही है रेमेडी लगाने से, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है डियर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनके घर में फंक्शन लाइनअप है तो प्लीज़ आप ये चीज़ें स्टार्ट मत करना। हो सकता है आपके फेस पे जो है वो कुछ ब्लैकनेस आएगी, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो। फंक्शन के बाद अगर आपके पास इनफ टाइम है ये चीज़ें करने के लिए तो उसके बाद आप कर लेना। प्रोडक्ट जो है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करने हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। और उसके अलावा आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ प्रोडक्ट मैं टैग कर दूँगी, आप उनको देख सकते हैं, या अपनी स्किन टाइप के जो भी प्रोडक्ट हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे ऐड कर लेना। ये वीडियो मैंने मॉर्निंग में शूट की क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घबरा रहे हैं जब उनकी पिगमेंटेशन, ऑलरेडी मैं जो है वो शेयर कर चुकी हूँ वीडियो कि क्यों ब्लैक हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि एक बार आप लोगों के साथ में फिर से शेयर कर दूँ। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पिगमेंटेशन ज़रूर ठीक हो जाएगी। लेकिन डेली जो है मिरर के सामने ये चीज़ें देखना बंद कर दो कि हाँ मैंने पैक लगाया, ठीक हुई या नहीं हुई, ठीक हुई या नहीं हुई। उससे जो है ना आपको क्या होगा कि आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। जब आप 21 डेज़ का गैप को जब कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को अच्छा सा एक चेंज नज़र आएगा, जिससे आप खुद जो है वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे वो चीज़ें करने के लिए। तो आप डेली जो है मिरर देखना बंद कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।